सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक पर संग, बरस्या बरस्या बादल प्रेम का, भींग गया सब अंग, भींग गया सब अंग। जितना हम अपने को इसमें भिगा लें, इस विहंगम योग के ज्ञान में, साहेब की साहिबी में, ऐसा ऐसा दिव्य स्नान हो जाए कि शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां सब शुद्ध होकर स्वयं की ही स्थिति हो जाए, स्वयं की ही स्थिति हो जाए। और स्वयं में स्थित उस अनंत का अनुभव हो जाए। साहब की वाणियां अमोघ हैं, अद्भुत वाणियां हैं। आज ही के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए नित्य अनादि सद्गुरु का प्राकट्य काशी के लहरतारा में, तालाब में, कमल के पत्ते पर हो गया था, हो गया था। चौदह 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्र बार एक ठाठ ठए, जेठ सुधी बरसायत को, पूरन मासी प्रगट भय, घन गरजे दामनी दम के, बूंदे बरसे झर लग गए, लहर तालाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भानु प्रगट भये। स्वच्छ आकाश से एक दिव्य ज्योति, स्वच्छ आकाश से एक दिव्य ज्योति कमल के पत्ते पर प्रकट हो जाती है। सद्गुरु के रूप में। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, ना बालक होई आए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, ना बालक होई आए, थे विदेह देह धरि आए, थे विदेह देह धरि आए, काया वीर कबीर कहाए, काया वीर कबीर कहाए। साहेब की वाणियों में अद्भुत शक्ति है। मैं सरमर्थ का परवाना लेकर आया हूं। संसारी जनों की तरह साहेब का आगमन नहीं हुआ है इस संसार में। सद्गुरु सत्ता प्रकट हो जाती है। स्वच्छ आकाश से एक दिव्य ज्योति कमल के पत्ते पर प्रकट होती है। यह बात समझ में नहीं आती है कि बिना गर्भ के कोई कैसे बाहर आ सकता है, बिना माता पिता के संबंध से, संयोग से कैसे जीव शरीर की प्राप्ति कर सकता है।
यह बात समझ में नहीं आती। लेखक, विचारक, चिंतक प्राकट्य के स्वरूपों का सामान्य अर्थों में ही वर्णन करते हैं। लेकिन जो प्राकट्य है साहब का, वह अपने आप में अनूठा है। और केवल प्राकट्य ही नहीं, और केवल प्राकट्य ही नहीं, अरे साहब का देह त्याग भी अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। इन दोनों में साहब की साहबी है। महापुरुष स्व इच्छा से अपने शरीर का स्वतंत्र निर्माण करते हैं, जिसे महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में कहा है सांसिद्धिक सृष्टि। 6 प्रकार की सृष्टियां हैं। सट सृष्टि है। कुछ जीव अंडज होते हैं जो अंडे से पैदा हो जाते हैं, चींटी, पक्षी, सांप इत्यादि। वे अंडज होते हैं, उन्हें अंडज कहा जाता है, अंडे से उत्पन्न होते हैं। कुछ पिंडज हैं, जरायुज। मनुष्य का जो शरीर है वह पिंडज है, जरायुज जिसे कहा गया है। मनुष्य, गौ आदि का जो शरीर है उसको कहते हैं पिंडज या जरायुज। गर्भ जिस झिल्ली से लिपटा रहता है, गर्भ से आवेष्टित जो देह है, वो पिंडज है, जरायुज है। कुछ ऊष्मा से उत्पन्न हो जाते हैं, सीमित गर्मी पाकर उत्पन्न हो जाते हैं अनेक छोटे जीव, जिन्हें हम ऊष्मज कहते हैं। कुछ उद्भिज होते हैं जो भूमि को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, जो भूमि को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उद्भिज या स्थावर। ये वृक्ष, लता, औषधियां, ये वृक्ष लताएं, ये औषधियां, ये स्थावर की श्रेणी में हैं, जो भूमि को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं। एक सृष्टि है सांकल्पिक, जो ईश्वर के संकल्प मात्र से विभिन्न शरीरों का निर्माण होता है सृष्टि के प्रारंभ में। और जो षष्ठ प्रकार है, सठ प्रकार है, उसे महर्षि ने कहा है कि वह सांसिद्धिक सृष्टि है, जिसमें योगी जो मुक्त अवस्था में है, सारे मुक्त अवस्था में जो हैं वो अपने शरीर का स्वतः निर्माण नहीं कर सकते। सारे मुक्त जीव अपने शरीर का स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, भले वो मुक्ति में हो। भले वो मुक्ति में हो, परम आनंद में हो, कुछ विशिष्ट महापुरुष, योगी पुरुष स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का स्वतंत्र निर्माण करते हैं, जिसे सांसिद्धिक सृष्टि कहा गया है।
और ऐसी ही सृष्टि का निर्माण नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने किया, कबीर साहब ने किया। तो बहुत बार जो हम जानते हैं, समझते हैं, वह परम सत्य से संस्पर्शित नहीं होता। साहिब के प्राकट्य को, साहिब के दिव्य प्राकट्य को, साहिब के दिव्य प्राकट्य को वास्तविक रूप से न समझकर निरर्थक बातों का प्रलाप दिखता है। साहेब का प्राकट्य भी अद्भुत है, और केवल प्राकट्य ही नहीं, साहेब का जो देह त्याग है वैसा देह त्याग तो केवल साहेब ही कर सकते हैं, साहेब ही कर सकते हैं। उनके उपदेश मात्र किसी पंथ के लिए नहीं है, उनकी वाणियां किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, उनकी शिक्षा को किसी पंथ के आचार्य के रूप में हम नहीं देख सकते। साहेब की शिक्षा को मात्र किसी पंथ के आचार्य के रूप में हम नहीं देख सकते, क्योंकि साहेब ने कोई पंथ नहीं चलाया है, साहेब का कोई पंथ नहीं है। साहब तो सबके हैं, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण का मार्ग उनकी वाणियों में सहज रूप से प्रकट है, किसी बंधन में नहीं है। वो देखते हैं उसी आत्म तत्व को, वो देखते हैं उसी परमात्मा तत्व को। वो अंतर की चेतना को देखते हैं, जाति का, पंथ का, संप्रदाय का, मजहब का, जो संकीर्ण परंपराएं हैं, वे परंपराओं, उन रूढ़ियों को साहब ने झकझोरा है, और जो सत्य है उसको उसी रूप में कहा है। सत्य को कहने का जो सामर्थ्य साहब की वाणियों में है वो सर्वथा दुर्लभ है। बिना लाग लपेट के, बिना किसी की चिंता किए, बिना किसी की चिंता किए, बिना किसी की परवाह किए, सत्य को उसी रूप में कहने का जो सामर्थ्य साहेब की वाणियों में है, वह अपने आप में अनूठा है, वह अपने आप में निराला है, वह अपने आप में अनुकरणीय है। शब्द शब्द तरासा हुआ, शब्द शब्द अंधेरे पर चोट करता हुआ, शब्द शब्द अज्ञान का समन करता हुआ, साहेब का हर शब्द अविद्या पर, अज्ञान पर, अंधेरे पर चोट करता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। साहब के सामने जो ज्ञान है पुस्तकीय, जो ज्ञान है बौद्धिक, जिस ज्ञान को हम बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, जो ज्ञान हमारी बुद्धि में अट सकता है, जिस ज्ञान को हम केवल बाहर से समझ सकते हैं, ग्रंथों से, स्वाध्याय से, उसकी एक सीमा है और एक सीमा तक उसकी उपयोगिता भी है।
लेकिन साहब का जो ज्ञान है वह केवल बुद्धि के धरातल पर नहीं है, वह केवल मन के धरातल पर नहीं है, वह केवल वाणी के धरातल पर नहीं है। अरे साहब का ज्ञान तो आत्मिक धरातल पर है, उस परमानंद के धरातल पर है। कहता तो बहुते मिला, कहता तो बहुते मिला, गहता मिला न कोई। इसीलिए विद्या और ज्ञान की जो उपयोगिता है वह 4 प्रकार से सिद्ध होती है। प्रथम है आगम काल, श्रवण करना, सुनना बहुत जरूरी है। कल्याणकारी वाणियों का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, ऐसी वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण होना चाहिए। सत्संग खूब होना चाहिए, सत्संग खूब होना चाहिए। साहब तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। संगति अपना असर दिखाती है, संगति अपना असर दिखाती है। सत्संगति हमारे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है और जिस प्रकार की बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। प्रथम कहा है आगम काल, श्रवण करना, श्रेष्ठ वाणियों का खूब श्रवण करना, साहेब की वाणियों का श्रवण करना, स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करना, वैदिक मंत्रों का श्रवण करना, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, ऐसी वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करना। सत्संग खूब होना चाहिए। सत्संग न होने से, कल्याणकारी वाणियों का श्रवण न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। सत्संग न होने से या कम होने से केवल शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इसी का चिंतन चलता रहता है।